हमारे सभी प्राणवान कार्यकर्ता भाइयों और हमारे यहाँ के कार्यकर्तागण, पूरे संकल्प से जुड़े हुए लोग बाग, आज हम सब लोग मिलजुल कर गायत्री जयंती का उत्सव मना रहे हैं। वर्ष 2025 की गायत्री जयंती आ पहुँची और हम लोग सब साथ साथ बैठे बड़े सुख और सौभाग्य का क्षण मना रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गायत्री जयंती और गंगा दशहरा इन दो का संयुक्त पर्व है। आज हमें इसे मिलजुल कर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ज्येष्ठ का महीना, गर्मी का महीना, तपन और तपिश का महीना। इस तपन और गर्मी की अकलाहट में अगर हम अनुभव कर सकें तो हम सबके ऊपर वेद माता गायत्री का ममता भरा आंचल हमारे ऊपर छाया कर रहा है और हम सबके चारों ओर गंगा माता की लहरों, तरंगों, जलकणों की शीतलता छाई हुई है। अभी ये मेरी अनुभूति है और अगर आप सब अनुभव कर सकें तो आप सबकी भी भावानुभूति होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें इस युग में योग विश्वामित्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया। इसके अर्थ और मर्म को हम सब ने अपने जीवन में गढ़ा है। इस तरह वंदनीय माता जी ने अपने जीवन में माता गंगा की ममता की शीतल छाया दी है। शास्त्रकारों का कहना है मोक्ष प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं। पहला ब्रह्मर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रवर्तित गायत्री का ज्ञान मार्ग, दूसरा राजर्षि भगीरथ द्वारा इस तपः प्रवर्तित निष्काम सेवा करते हुए गंगा मैया का मानव कल्याण, जीव कल्याण का मार्ग। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए हम इन मार्गों को एक एक करके समझते हैं। गायत्री के ज्ञान मार्ग में गायत्री मंत्र के 9 अक्षरों के साथ 9 भूमिकाएं हैं। अभी तक हमने गायत्री कई अर्थ समझे, कई भाव समझे। हम पहले भी कह चुके हैं गायत्री मंत्र जो है बहुआयामी है, कई भाव समझे। गायत्री गुण है, बहुआयामी है। समस्त जीवन और जीवन के शास्त्र सब समाये हुए हैं इसमें। जो जानकार है, जो अनुभवी है, जो महर्षि है, वो कहते हैं यदि भारत का संपूर्ण आर्ट साहित्य खो जाए, केवल एक गायत्री मंत्र बचा रहे, तो उस गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो अंदर से बाहर तक हमको बदलने का, हमारी मानव जाति को बदलने का पुरुषार्थ कर सकती है। गायत्री मंत्र के बीजाक्षरों से हम वेदों को प्रकट कर लेंगे, वेदों से हम पुराणों को प्रकट कर लेंगे और वेदों और पुराणों से हम दर्शनों को प्रकट करके वेद पुराण दर्शनों से हम उप पुराणों को पकड़ लेंगे। बात यह है कि गायत्री मंत्र से हम अपने भारत के समस्त ज्ञान विज्ञान को सक्षम और समर्थ स्थिति में प्रकट करने में समर्थ है। गायत्री मंत्र ज्ञान का बीज है, इसलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। वेद माता का अर्थ है ज्ञान की माता। गायत्री के हमने कई आयामों पर चिंतन किया है और आज हम जिस आयाम का चिंतन करने बैठे हैं वो है गायत्री के 9 अक्षरों में समाई हुई ज्ञान की 9 भूमिकाएं। ये आज हम इसके बारे में चिंतन करेंगे। इन 9 भूमिकाओं की चर्चा करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत् सवितुर्वरेण्यं यो न प्रचोदयात्। इसको क्रम से समझेंगे तो समझ में आएगा कि 9 भूमिकाएं हैं। ये सच है कि हम कहते हैं जन्म जन्मांतर से हमारे अनेक कार्य हैं, कर्म हैं। चित्त में हमने अपने अनेक मल और मेल समेटे हैं। चित्त में अनेक आवरण पड़े हुए हैं। इन सब आवरणों को हटाना ज्ञान की साधना से संभव है। शास्त्र कहते हैं ऋतम ज्ञानेन मुक्ति, ऋतम ज्ञानेन मुक्ति। इसका अर्थ है कि हम गायत्री के ज्ञान से हम अपने आप को मुक्त बनाते हैं। शाश्वत सत्य है ये कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तत्व का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ज्ञानीजनों का, गुरुदेव का, गुरु सत्ता का मार्गदर्शन का आश्रय लेना अनिवार्य है। भगवान भी गीता में कहते हैं यदि ज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञानियों के पास जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेव्यम्। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। उन ज्ञानियों के पास जाओ, ज्ञानियों से सीखो, उन ज्ञानियों के पास जाओ जो अनुभव करे। ये पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उनमें शब्द हैं। हम उनके जो अर्थ हैं उनको जीवन में उतारेंगे तो हम बदलेंगे।
आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। वे विवेक चूड़ामणि में 62वां श्लोक। शब्दों का जो जाल है वो भीषण और भयानक जंगल है, जिसमें कि हमारे जीवन चेतना, हमारा चित्त, हमारा चिंतन, हमारी चेतना केवल भटकती रहती है। इसलिए अगर ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना है, अगर हमें ज्ञान की तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें गायत्री का गूढ़ार्थ समझना होगा, गायत्री के ज्ञान का मर्म समझना होगा। तो तत्व निश्चय करते हुए हमें सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और सदगुरु के पास, गुरु भगवान के पास जाना पड़ेगा, और तब हमें पता चलेगा कि असली ज्ञान क्या है। तो ये कुछ शब्द मैंने बोले हैं कि ये शब्दरण्यम, शब्द जालम महारण्यम, चित्त भ्रमण कारणम। ये जो है, ये शब्दों का जो जाल है वो भीषण और भयानक जंगल है। उपनिषद भी कहते हैं, मुंडकोपनिषद में एक श्रुति कहती है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। ये मुंडकोपनिषद कहता है, विचार को और अनुभव को अनुभव करो, और इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, और हमें गुरु के माध्यम से इस वाणी को सुनना पड़ेगा। गुरु में आचार्य शमदमादि संपन्नम अधिगच्छति। शास्त्रों स्वतंत्रेण ब्रह्म ज्ञानेन भीषणम न कुर्यात्। हमें शाम दमादि से, जो श्रुति ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है हमारे, उनके समीप जाना चाहिए। इसलिए हमें सदगुरु के पास जाना चाहिए। पहली बात ये तत्व निश्चय का विचार हमारे अंदर हो। हम वर्षों तक गायत्री मंत्र का जप करते रहे, गायत्री मंत्र को रटते रहते हैं, और रटना से शुभ कार्य है। इस शुभ कार्य का परिणाम इतना तो वही है कि हमने गायत्री मंत्र को स्मरण कर लिया। पर केवल स्मरण नहीं, हमें हमारी स्मृतियों में गायत्री मंत्र आ गया, ये शुभ बात है। हमने गायत्री मंत्र का प्रयोग करके भी देखा है। गायत्री मंत्र का प्रयोग अपने सांसारिक कामों में, अपने कष्ट के निवारण में, अब तक हम कई अनुष्ठान गायत्री मंत्र के किए हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई कि हमने उच्चारण तो कर दिया उनका, हमने क्या किया उनका। एक घटना का निश्चय का स्मरण कराता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पिताजी मर गए थे, उनका देहावसान हो गया था। वो भी बड़ी विपरीत स्थिति में थे। उन्होंने सोचा हमारे गुरु महाराज सिद्ध हैं, हम उन्हीं से सहायता मांगते हैं। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, आप हमारे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दीजिए। वो बोले कि मैं तो नहीं कर सकता, ये तो चाहता है, ये होगी तो आज मंगलवार है, तो ये माँ के पास जाकर बोल। विवेकानंद जी काली माँ के पास गए, देखा अखंड सच्चिदानंदमयी माँ काली हमारे सामने खड़ी है, साकार साक्षात। माता बोली कि बोल क्या चाहता है। विवेकानंद ने सोचा हम क्या मांगे, तो उन्होंने केवल इतना मांगा, माँ ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। इन तीन शब्दों में उन्होंने सारे का सारा अपना समर्पण रख दिया। स्वामी विवेकानंद का जो नाम है उन्हें खेतरी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी जी प्राय अपना नाम बदल लेते थे, क्योंकि भीड़ों के पीछे पड़ जाती थी। जब लोग पूछते यहाँ पर सदानंद जी आए, बोले नहीं, यहाँ नहीं आए, यहाँ तो स्वामी विवेकानंद आए। विवेकानंद के पहले उनका नाम था विविधिशन। ये जो तत्वनिश्चय की भूमिका और श्रद्धा की भूमिका है उनके अंदर जागी। अब हमारे अंदर विविधिशा जागी। इसका मतलब क्या है, जो हम विवेक वैराग्य हुआ, जो अब सिद्ध हो चुके, परिवर्तित होने वाली मोक्ष इच्छा यानी आतुर इच्छा, ये शुभाच्छा। इस शुभ इच्छा को श्री अरविंद क्या कहते हैं, तीव्र अभिप्सा, एक बेचैनी। गुरु जी एक बात कहते हैं, जब भगवान जीवन में आते हैं तो बुखार के रूप में आते हैं। बुखार की तरह आने का क्या मतलब है, जो बुखार आया तो हम लेट नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, हम जग भी नहीं सकते, हम टहल भी नहीं सकते, हम सो भी नहीं सकते। क्यों? बुखार में शरीर दर्द करता है, जलन होती है, मन में बेचैनी होती है, हम करवटी बदलते रहते हैं। बुखार के रोगी से कहिए कि आपको रात में कैसी नींद आई, जब हम अच्छी नींद आई कि नहीं, वो बताएगा कहाँ की नींद। रात भर हम जगते रहे, टहलते रहे, उठते बैठते रहे। बुखार की तरह भगवान आता है तो बुखार की तरह, यानी वो तड़प, वो त्वरा, वो बेचैनी, वो विप्सा, ये जब तीव्र स्तर पर होती है तब हमें पता चलता है ये हमारे अंदर तक पूरी फैली हुई है। गायत्री मंत्र का तीसरा शब्द है वरण्य। हम परमेश्वर के अलावा किसी का वर्णन करने के लिए तैयार नहीं है। तीव्र अभिप्सा,
भारत विभाजित था। लाहौर पहले हिंदुस्तान का बड़ा प्यारा शहर था। विभाजन के बाद 1947 में जो घटना घटी उसने हमारे देश के सौंदर्य को विकृत कर दिया। हमारे देश की खूबसूरती कमज़ोर पड़ गई। लाहौर जैसा देश हमारे पास नहीं है। लाहौर पहले बहुत खूबसूरत था। भारत का विभाजन कुछ ऐसा है जिससे कि हमारी माँ क्षत विक्षत हो गई हो। तो उन्होंने प्रोफेसर के रूप में आए राम तीर्थ। उन्होंने कहा कि आप ऑक्सफोर्ड से PhD कर लो, डॉक्टरेट कर लो, और जितना हमने पढ़ लिया उतना बहुत है। रावी नदी के किनारे बैठे रहते थे, जिसको कहते हैं शुभेच्छा। शुभेच्छा उनमें इतनी ज़्यादा थी, इतनी विकट थी कि वो हमेशा भगवान को पुकारते रहते थे, बड़ी विकलता से पुकारते रहते थे। उनका विवाह हो चुका था तो उनकी पत्नी ऐसा बताती थी कि रात में उनका तकिया रोते रोते भीग जाता था। ऐसी उनके मन में ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प उठती थी। ये जो तड़प है ना, इसको कहते हैं शुभेच्छा, इसको कहते हैं वरेण्य। वर्ण करने की अंदर से अभिप्सा, जो विरह है, उसकी आकुलता, जैसा गोपियों ने कृष्ण के लिए अनुभव किया। उद्धव गोपियों के पास जाकर ज्ञान की बात करने लगे, लेकिन गोपियों ने कहा उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हमारा मन जो है भगवान के साथ चला गया, कृष्ण के साथ। अब आप कौन से मन को बात समझा रहे हैं? शुभेच्छा का मतलब कि अभिप्सा तीव्रतम स्तर पे है। हमारी ब्रह्म विद्या पर परम ज्ञान की स्वीकार करने की तैयारी कर रही है। गायत्री मंत्र का तीसरे शब्द का भाव है भर्गो। भर्गो यानी ये विचारणा की भूमिका बताता है। उनके ज्ञान का मनन करने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है, मतलब हमारे मन में अनेक वृत्तियाँ हैं, पर हमारे मन में किसी से के मन की वृत्तियाँ जो उठती हैं वो मिलकर एक हो जाए तो केवल गुरु वाक्यों पर चिंतन मन करने लगे। हमारे मन में केवल एक ही गुरु हो, गुरु वाक्य, और हमारे मन में गायत्री का मर्म हो। हमारे गुरु ने हमारी श्रद्धा को स्वीकार करके, हमारे गुरु ने शुभेच्छा को अपना करके अपने पास बिठा लिया। गुरुम उपसत्य वेदांत वाक्यम विचारात्मकम श्रवण मननात्मिका वृत्ति ही सुविचारणा। हमारे मन में केवल एक ही तरंग उठती है। गुरु महाराज के जो वाक्य हैं, गुरु महाराज के जो विचार हैं, गुरु महाराज का जो ज्ञान बोध है, गुरु महाराज के जो उपनिषद वाक्य हैं, हम उनका दिन रात मनन करते रहते हैं और हम इससे अपने अंदर के दरवाज़ों को खटखटाते रहते हैं। ईसा मसीह कहते हैं नॉक द डोर एंड विल बी ओपन। नॉक द डोर एंड द डोर विल बी ओपन। तुम खटखटाओ, द्वार खुलेगा। तो मित्रों, ये जो अखंड जप का विधान है, ये जो आप हम जीवन में उतारते हैं, उस सब का मर्म है कि आप उसको खटखटाइए। ये सुविचारणा की वृत्ति है अंतःकरण की, ये पूरी तरह से उतरेगी जीवन में, तो जब बदलाव आएगा तो परिवर्तन दिखाई देगा। मित्रों, ये जो है, ये सारी की सारी बातें एक बार जीवन में आती हैं, जीवन बदल जाता है। हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें और अच्छी तरह से बार बार नॉक करें, बार बार। तो वास्तव में बार बार नॉक करने से आती है, अच्छाई आती है, सद्विचार आते हैं और हम बदलते हैं। यही है गायत्री मंत्र। बस गायत्री मंत्र आएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम कोशिश करें, रोज़ करें, नियमित रूप से करें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबको। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।